हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और अभी टाइम हो रहा है दोपहर का 2:30 बज रहा है। तो बस अभी हम जा रहे हैं खाना खाने के लिए। और देखिए खाना आप पीछे देख सकते हैं, मेरा बना हुआ रखा है, पहले ही बना के रख दी थी मैं। और बस आज मैंने सिंपल ही बनाया है, छोले चावल। और आप लोग सोचोगे चावल तो बहुत खा रही है आजकल। तो ये कल मुझसे बोल रहे थे चावल बनाने के लिए, लेकिन कल मैंने इनसे मना कर दिया क्योंकि कल आंवले वाली एकादशी थी और एकादशी को तो वैसे भी चावल नहीं खाते हैं। तो फिर इस वजह से मैंने बोला मैं कल बना दूँगी। और यहाँ पे मैं अपना सिल ले रही हूँ ब्लाउज। और ये आधा तो मैंने पहले ही सिल के रख दिया था इनके आने से, क्योंकि इनका कोई टाइम फिक्स नहीं होता है। और मैंने सोचा था कि एक ही बार खाना पीना खा के ख़त्म करके तभी मैं अपना मशीन रख के बैठूँगी, लेकिन फ़ोन किया तो बोलने लगे कि अभी तो मुझे और टाइम लग जाएगा। तो फिर इस वजह से फिर मैं सोची कि चलिए जब तक ये आते हैं तो थोड़ा बहुत मैं अपना सिल लेती हूँ। और फिर उसके बाद फिर खाना वाना खाने गई तो फिर मैं उठा के रख दी, क्योंकि बीच में ये फिर बहुत शैतानी करती, इसी वजह से मैं इसको रख दी थी। और छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, इसमें से कुछ खो जाते तो मुझे ढूंढना पड़ता। और आज मैं सोई नहीं हूँ, तो मैं नहीं सोई हूँ। तो देखिए इनकी भी कितनी मस्ती चल रही है, फिर ये भी नहीं सोती हैं, इसीलिए मैं इनकी वजह से दोपहर के टाइम लेट जाती हूँ, नहीं तो मेरा उतना कोई ज़रूरी नहीं है। और ये उस साड़ी के साथ का ब्लाउज है जो मैंने दिखाई थी आपको, मैं जो घर से लेके आई थी। और अभी दोबारा घर जाने का टाइम आ गया, लेकिन इसका सिलने का नंबर ही नहीं आया है। तो मैंने सोचा आज आलस को छोड़ते हैं और अपना कुछ काम कर लेते हैं। तो बस उसी को मैं यहाँ पर सिल रही थी। और जो मैं आपसे बात कहना चाह रही हूँ, तो पहले प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, उसके बाद ही कुछ बोलिएगा, क्योंकि तभी आपको समझ में आएगा कि मैं आप लोगों से क्या बताना चाह रही हूँ, क्या कहना चाह रही हूँ। वैसे हम अभी नेक्स्ट मंथ घर जाने वाले हैं। तो नेक्स्ट मंथ क्या, ये तो अभी ख़त्म ही हो गया, इसमें तो 2 ही दिन बाकी बचा है बस। तो बस उसी के बारे में कुछ बातें करनी थी आप लोगों से। और यहाँ पे इन लोगों की तो ऐसे ही मस्ती चलती रहेगी। तो फिर इन्होंने बोला था कि 4 बजे इनको जाना था, तो बोले थे थोड़ी सी देर लेट गए थे और मुझसे बोल दिए थे कि मुझको उठा देना। तो फिर ये चाय बनाने की बोलने लगे थे, तो फिर मैंने बीच में ही उसको अपना छोड़ दिया। फिर मैं इनके लिए चाय बनाने लग गई। तो अभी फिर फटाफट से देखिए हमारी चाय बन के तैयार हो गई है। तो अभी मैं चाय पी लेती हूँ और उसके बाद फिर जो भी मेरा थोड़ा बहुत बचा है इसको मैं बाद में सिलाई करूँगी। और ऐसे ही हो जाता है कामों में, आप सब जानते ही हैं। वैसे तो मुझे 1 घंटे का सिर्फ टाइम लगता है ब्लाउज को सिलने के लिए, लेकिन जब बच्चे हैं घर में और भी काम है तो बीच में बार बार उठ के देखना पड़ता है। तो इस वजह से फिर मैं उतना जल्दी नहीं कर पाती हूँ। मुझे 2-2.5 घंटे इसमें लग गया था, क्योंकि बीच बीच में और भी काम देखने पड़े थे। और देखिए अभी मैं यहाँ पे सिल रही हूँ और इन लोगों की बाहर में मस्ती चल रही है, बाहर खेल रही है, बिल्कुल भी आज नहीं सोई है। और जितने भी कपड़े होते हैं मैं अपने आप से अपने सिल लेती हूँ, मैं बाहर में स्टिच नहीं कराती हूँ। ब्लाउज सूट वगैरह जितने भी होते हैं मुझे बाहर के पसंद भी नहीं आते हैं। और फाइनली ये देखिए मेरा ब्लाउज सिल के तैयार हो चुका है। तो आज तो देखिए कुछ तो मैंने अपना काम कर लिया, 100-200 रुपये कुछ तो मैंने अपने बचाए हैं। और यहाँ पे कपड़े मेरे सूख चुके थे। कपड़े तो वैसे आजकल खूब धूप हो रही है तो बहुत जल्दी सूख जाते हैं, दोपहर में ही सूख जाते हैं, लेकिन मैं काम में बिजी हो गई थी अंदर, तो फिर इनको मैं नहीं उठा पाई थी। तो बस अभी मैं कपड़ों को उठा लूँगी। और यहाँ देखिए यहीं पे इनकी मस्ती चल रही थी, यहीं पे खेलने में लगी हुई थी दोनों। तो अभी कपड़े उतारने में मेरी हेल्प कर रही हैं। और ये देख लीजिए हमारी राशन वाली सब्जी। तो यहाँ पे मैं सब्जी को भी रख ले रही हूँ, ये 1 वीक की सब्जी है। और देखिए तैयार होके घूम रही हैं बाहर जाने के लिए, इन्हें बहुत जल्दी रहती है बाहर जाने की। और इसमें 1 हफ्ते की सब्जी में हमें 800 ग्राम आलू, 400 ग्राम प्याज और 1.5 से 2 केजी फ्रूट शायद, और 1.5 से 2 केजी के बीच में कोई भी जैसे हरी सब्जी 2 मिलती हैं, लेकिन ये तो आज पूरे जितने भी हैं सारे बैंगन उठा के लेके आ गए हैं। और अभी फिर हो गया है शाम का, बज चुका है 7। तो थोड़ी देर बाद बच्चे बाहर चले गए थे खेलने के लिए, मैंने आप लोगों को बताया ही था। और शाम में 5-5:30 से बाहर निकल जाते हैं, 1-1.5 घंटे के लिए बाहर खेलते हैं, तो बच्चों का मूड फ्रेश हो जाता है। और वहाँ से आने के बाद फिर इनको कुछ न कुछ खाने के लिए शाम में जैसे मैं खाना बनाती हूँ तो उससे पहले चाहिए। तो यहाँ पे मैं ब्रेड और सॉस दे रही हूँ।
और फिर दोपहर में मैं उसमें बिजी हो गई थी, तो आज मैं अपने बर्तन भी नहीं धो पाई थी। तो अभी तो देखिए क्या हालत हो रही है। मुझे ये भी नहीं पता है कि दुपट्टा एक साइड से तो पूरा नीचे जा चुका है। बहुत जल्दी जल्दी लग रही थी मुझे काम करने की। तो दोपहर के पूरे जितने भी बर्तन थे सारे मैंने धो दिए हैं और फटाफट से मैं यहाँ पे आटा लगा के रख दूँगी, क्योंकि जब तक सब्जी वब्जी बनाऊँगी तो थोड़ा सा आटा भी रेस्ट कर लेगा तो और रोटियाँ अच्छी बनती हैं। तो इस वजह से और खाना मैं थोड़ा सा जल्दी बनाऊँगी, क्योंकि फिर आज दिन में बच्चे नहीं सोए हैं तो फिर शाम में बहुत जल्दी सो जाएंगे, और इन्हीं की वजह से मुझे अभी जल्दी करना पड़ रहा है। और इसी वजह से मैं इनको थोड़ी सी देर दिन में सुला देती हूँ, क्योंकि फिर शाम को आराम से खाना पीना खा लेते हैं, नहीं तो फिर कभी कभी तो सो ही जाती हैं। तो इस वजह से फिर दिन में मुझे सुलाना होता है। तो यहाँ पे देखिए मैं अपनी सब्जी काट रही हूँ, शाम का खाना बना रही हूँ रात का। तो जब मुझे जल्दी होती तो मैं ऐसे ही साथी के साथ करती जाती हूँ। एक साइड जैसे और रख देती हूँ कढ़ाई जिसमें भी बनाना हो। आज तो मैं कुकर में बना रही हूँ, क्योंकि और अभी आप लोग बोलोगे डेली डेली आजकल बैंगन बहुत खा रहे हैं, तो फिर ये लेके आ गए थे। तो बताइए इतने बैंगन का क्या करते, अभी तो काफ़ी सारे रखे हैं। तो बस फटाफट से मैं यहाँ काटती जा रही हूँ, सब कुछ छोंक लूँगी, इससे जल्दी भी हो जाता है और कुकर में फिर जल्दी भी बन जाएगी। और कुछ मुझे कढ़ाई वाले बैंगन अच्छे भी कम लगते हैं, क्योंकि कढ़ाई में बनाइए तो वो एकदम से ऐसे ही बनती हैं जैसे टाइट टाइट से थोड़े रह जाते हैं, और मुझे जो बैंगन घुल जाता है उसकी सब्ज़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। तो इस वजह से भी मैं कुकर में बना रही हूँ। इसमें पानी वानी कुछ भी नहीं डालूँगी, ऐसे ही इनको अच्छे से धो के और अच्छे से पूरा मसाला वसा डाल के बंद कर दूँगी। और एक सीटी आने की ज़रूरत भी नहीं है, उससे पहले ही अच्छे से सब्ज़ी गल जाती है। और बस इसको यहाँ पे बंद कर दूँगी। और देखिए मैंने पहले ही आटा लगा के रख लिया था, तो बस फटाफट से मैं अपनी रोटियों को भी बना लूँगी। जब तक मेरी सब्ज़ी तैयार होगी उतने ही टाइम में मेरी रोटी भी बन के तैयार हो जाएंगी, तो मुझे मेरा खाना बहुत जल्दी बन जाएगा इस तरीके से फटाफट से। और दो क्या हुआ है बोलो। कहाँ टूट गया, दिखाओ दिखाओ। नहीं मारूंगी, चलो दिखाओ दिखाओ। कोई नहीं, चलो देखिए ये होती हैं इनकी शरारतें। अभी मैंने आपको दिखाया, जब मैं खाना वाना बनाती हूँ या फिर मैं बाथरूम में जाती हूँ नहाने के लिए, वो 2 टाइम इनको इतने फ्री मिलते हैं अपनी शैतानियाँ करने के लिए। अभी उसको डर लग रहा था कि पता नहीं मम्मी पिटाई लगाएगी, वाइपर टूट गया है। उस टाइम पे ये अपनी खूब शैतानियाँ करती हैं। और बस देखिए यहाँ पे मेरा खाना अभी बन के तैयार हो गया है, पूरी रोटी बना चुकी हूँ मैं। और मुझे 15 मिनट तो नहीं, 15 मिनट से तो ज़्यादा लग गया है, लेकिन हाँ 20 से 30 मिनट बस मुझे लगा है पूरा ये सब्ज़ी रोटी बनाने में। क्योंकि 7 बजे के बाद में मैं किचन में आई थी और अभी 8 पूरा नहीं बजा है। उससे पहले मेरा खाना पीना बर्तन वर्तन सब हो गया है। जब मुझे जल्दी जल्दी बनाना होता है तो फिर मैं बहुत जल्दी जल्दी करती हूँ। और देखिए अभी यहाँ पे घूम रही है रोटियों के लिए, क्योंकि अभी इनको खाना है, भूख लग रही होगी। दोपहर में चावल खाए थे बच्चों ने भी, तो फिर चावल से तो बहुत जल्दी भूख लगी जाती है। तो वैसे तो इन्होंने ब्रेड खा लिए थे, लेकिन फिर भी तो यहाँ पे मैंने सब्ज़ी को थोड़ा सा, और सब्ज़ी अच्छे से गल गई थी तो थोड़ा सा रख दिया है। और यहाँ पर रोटी में घी लगा दे रही हूँ। और बस मेरा काम फिनिश। अभी बस जस्ट मैं हो गई हूँ वो अपने काम से फ्री, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों से कुछ बात कर लेती हूँ। और देखिए घर जाने की खुशी तो सबको होती है, ऐसी बात नहीं कि मुझे नहीं होती है। लेकिन पिछली बार जब मैं आई ना, तो जैसा मैंने देखा वो उस दिन तो सच में मेरा मन नहीं करता है आने जाने के लिए। क्योंकि हम पिछली बार छुट्टी कट के जब आए थे तो 5 दिसंबर को हम घर से हमें आना था। तो घर से तो हम उसी टाइम पे चले थे जैसे हमें चलना चाहिए सुबह के टाइम। लेकिन जैसे हम रेलवे स्टेशन पहुँचे मथुरा, तो वहाँ पे जाके पता चला कि ट्रेन कैंसिल हो चुकी है। जो दिल्ली जाने वाली जितनी भी सारी ट्रेन है वो सब कैंसिल हो गई थी, क्योंकि दिल्ली और मथुरा के बीच कुछ लाइन में काम चल रहा था। तो इस वजह से जितनी भी ट्रेन थी वो आगरा से डाइवर्ट कर दी जा रही थी दिल्ली के लिए। तो फिर वहाँ से हम निकले, तो हम बस स्टैंड पहुँचे। बस सोचा कि बस से दिल्ली पहुँच लेंगे, क्योंकि दिल्ली से हमें रांची के लिए दोपहर में 3:30 बजे का ट्रेन पकड़ना था। बस स्टैंड पहुँचे तो उस टाइम पर किसान आंदोलन जब शुरू हुआ था, तो पूरा रोड जाम जगह जगह कर रखा था। तो वहाँ से भी कोई बस नहीं जा रही थी। तो फिर हम NH2 भी बंद था आगरा से दिल्ली वाला। तो फिर हम उधर से फिर
जो ये जमुना एक्सप्रेस वे है, फिर हम उस पर पहुँचे। फिर वहाँ से हम बस तो मिल भी गई और फिर लेकिन वहाँ भी जगह जगह पे रोड जाम कर रखे थे, तो बस से भी हमें काफ़ी टाइम दिल्ली पहुँचते पहुँचते लग गया। 3 बजे हम शायद आनंद विहार में पहुँचे थे और उसके बाद हमें नई दिल्ली रेलवे स्टेशन 3:30 बजे तक पहुँचना था। और जो आधा घंटे का टाइम था, उस टाइम पे ट्रेन का भी टाइम चेंज हो गया था। अभी तो 4:15 शायद चलती है, और लेकिन उस टाइम पे जल्दी चल रही थी। तो लेकिन मुझे नहीं पता था उस टाइम पे भी थोड़ा, जैसे हमें तो 3:30 का ही टाइम था, लेकिन पता नहीं उस दिन से या 1-2 दिन पहले से तभी ट्रेन का टाइम चेंज हुआ था, 4:15 हो गया था। लेकिन हम तो अपने दिमाग में 3:30 का ही टाइम लेके चल रहे थे। तो फिर वहाँ से हमने ऑटो किया, तो ऑटो वाले ने भी कोई रिस्क नहीं लिया, बोला मैं कोई रिस्क नहीं लूँगा, कोशिश कर सकता हूँ, आप पहुँच भी सकते हो, नहीं भी पहुँच सकते हो 3:30 तक। तो जो 1 घंटा हमें फिर भी वहाँ से 3 से 4, और 1 घंटा कितना पेनफुली था, सच में बताऊँ, वो सोच के मुझे बहुत डर लगता है। अभी मेरा जाने का बिल्कुल मन नहीं करता है, क्योंकि दिल्ली में आप सभी जानते होंगे कितना ट्रैफिक होता है। हर मिनट पे लाल बत्ती हो जाती है। जितना टाइम आप चल नहीं पाते उतना टाइम आपको खड़ा होना पड़ता है, तो मिनट पे रेड बत्ती हो जा रही थी। बच्चे कितने परेशान से, भूख लग रही थी, ना कुछ खाया था ना पिया था। सुबह 9:30 के हम 9:30 बजे घर से निकल गए थे। सब सामान था साथ में, लेकिन उतना कुछ नहीं, फिर टाइम ही नहीं मिल रहा था कि कुछ बच्चों को खिला दें पिला दें। 1 घंटा बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब हुआ था। हम 4 बजे रेलवे स्टेशन बाहर थे, 4 बज चुका था, 4:15 पे ट्रेन थी। लेकिन मुझे तो रेलवे स्टेशन क्या, मुझे तो वहीं पहुँच के ही पता चला कि इतना लेट है, मेरी तो जान ही निकल जा रही थी। तो फिर जल्दी से वहाँ से हमने क्ली किया, और मैं कितना 5 मिनट पहले, हम बस ट्रेन छूटने के 5 मिनट पहले पहुँच गए थे। और हड़बड़ाहट में ना, जब आपको लगता है जल्दी, तो वैसे हमारा जो मेरा डिब्बा था हम लोगों का, वो 11 नंबर था, लेकिन मैं 7 डिब्बे में ही अंदर घुस गई कि चलिए अंदर निकल लूँगी, क्योंकि बच्चे साथ में, बताइए छोटे, फिर एकदम से ट्रेन चल रही, तो चलती हुई ट्रेन पे थोड़ी चढ़ सकती हूँ, तो इस वजह से। लेकिन जब मैं अंदर बैठ गई तो थोड़ा सांस में सांस आई, क्योंकि अगर उस दिन हमारी ट्रेन छूटती तो ट्रेन ही नहीं छूटती, और उस टाइम पे हफ्ते में सिर्फ 2 बार ट्रेन चल रही थी, ये अपनी ड्यूटी से भी लेट हो जाती, तो बताइए फिर कितना दिक्कत आती। इस वजह से मेरा मन नहीं करता। लेकिन अभी हम नेक्स्ट मंथ जा रहे हैं, तो अभी तो जाना तो होगा, क्या करते हैं। तो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट एक अच्छे से वीडियो ब्लॉग के साथ में। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर किया करें, प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें। बाय बाय, थैंक यू।